हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 8 है। ये उसका 8वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्हीं से रिलेटेड है, तो उसको दोबारा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। तो सबसे पहले ये समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद आगे की बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, चलाना, संभालना। जैसे कि आप समझिए कि हमारे यहाँ पुलिस होती है, तो पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट है जो पब्लिक को संभालने के लिए, पब्लिक के अंदर एक बैलेंस बनाए रखने के लिए वो लोग पूरा काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही स्कूल को चलाते हैं, तो जो स्कूल को चलाने वाला पूरा मैनेजमेंट है उसको भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा एक्ट है ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और जो इसके रूल्स हैं, इनको चलाने के लिए इनको क्या है, इन्फोर्स करने के लिए, लोगों से मनवाने के लिए, और इसके अंदर अगर कभी कमी ज़्यादती है उसको मेंटेन करने के लिए जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग कमेटियाँ होंगी, अलग अलग उनकी पढ़ाई होगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग मिल के एक पूरा क्या है, कई अलग अलग टाइप की कमेटियाँ बनाते हैं। फिर वो सारी कमेटियाँ मिलके, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलके क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, पूरे इस एक्ट को चलाते हैं, संभालते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसको कैसे चलाना है। तो 3 मेन कमेटियां हैं जो इसको चलाने का काम करती हैं। एक है एडवाइजरी बोर्ड, क्या है, एडवाइजरी बोर्ड। ठीक, दूसरा, अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है एनालिटिकल कमेटी, दूसरा क्या है, एनालिटिकल कमेटी है। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्या है तीसरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये 3 कमेटियां हैं जो कि मतलब पूरे इसको एडमिनिस्टर करती हैं, पूरे इस रूल को देखती हैं, संभालती हैं, चलाने का काम करती हैं। ठीक, तो अब जो एडवाइजरी बोर्ड है इसके अंदर भी 2 अलग अलग टाइप की कमेटियां हैं। एक है ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB के नाम से इसको जाना जाता है, ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और दूसरा है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक, और ये जो एनालिटिकल कमेटी है तो इसके अंदर 2 लेबोरेटरीज आती हैं। एक है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि ये कलकत्ता के अंदर है, और दूसरा क्या है स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। तो ये हर स्टेट के अंदर अपना अपने हिसाब से वो लोगों ने बना रखा, हो सकता है किसी स्टेट के अंदर हो, किसी में ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, 2 लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। इसके अंदर क्या है, 3 अलग अलग टाइप की कमेटियां हैं। एक है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, दूसरा होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, दूसरे होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स, यानी जो जाके दवाओं की छानबीन करते हैं, चेक करते हैं, लाइसेंस को चेक करते हैं, लाइसेंस है नहीं है, या जो प्रीमिसेस हैं वहाँ पे जिसका लाइसेंस लिया गया है तो वहाँ पे सारी सहूलतें हैं कि नहीं है, सारे कंडीशंस जो बताए गए हैं फॉलो करने के लिए वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो वो इंस्पेक्टर होते हैं। कलेक्टर, इसकी जगह पर आप अगर कर लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 3 मेन क्या हैं, बॉडीज़ हैं, या कह सकते हैं 3 मेन क्या हैं, कमेटीज़ हैं जो पूरे को एडमिनिस्टर करती हैं, पूरे एक्ट को देखती हैं, संभालती हैं, चलाने का काम करती हैं। अब आपके सिलेबस के अंदर पूछा है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है अब ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है तो ये क्या, बहुत सारे मेंबर्स का, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये फंक्शन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इट एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स, ये एडवाइस देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको, किस बात से रिलेटेड, तो टेक्निकल जो मैटर्स हैं कि ये जो हमारा एक्ट है उसको एडमिनिस्टर करने में, उसको चलाने में जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, मान लीजिए नेटवर्क का जो सिस्टम है हमारा, इंटरनेट सिस्टम है, उसमें सारी चीज़ों को अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो इस टाइप से जो टेक्निकल मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या करता है, ये एडवाइस देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो और क्या करता है ये, इट मेक्स मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स इन द एक्ट बाय कंसल्टिंग द बोर्ड,
और अगर बोर्ड के अंदर और अगर हमारा जो ये एक्ट है इसके अंदर किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना, कुछ चेंजेस लाना है, ठीक है, कोई पॉइंट छूट गया उसको ऐड करना, कुछ अमेंडमेंट करना, कि चीज़ों को हटाना है, तो उसके लिए क्या ये आपस में ये जो मेंबर है इसके आपस में वो सलाह मशवरा करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद फिर उसको अमेंडमेंट करते हैं। तो ये इनका फंक्शन है। और क्या करते हैं, तो अदर फंक्शंस गिवन बाय द एक्ट, और भी जो कुछ काम है जो एक्ट के थ्रू इनको बताया गया है, तो जो भी ज़रूरी काम होता है वो ये लोग क्या करते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है ये DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसमें क्या है, बहुत सारे मेंबर हैं। अब जैसे कि एक टाइप का जो इसमें क्या है, 3 तरह के मेंबर होते हैं अलग अलग। एक होता है इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी ये वो उस टाइप के मेंबर होते हैं जो कहीं पे पहले ऑफिसर रह चुके हैं, यानी कोई बड़ी पोस्ट है। अब वो पोस्ट यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, तो उसका वो क्या है, वो क्या कहते हैं, ऑफिसर रह चुका है पहले, तो उसको एक मेंबर इसका बना दिया जाता है। समझ में आ रही? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने? ये 8 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी पहले कहीं पे ये ऑफिसर रह चुका है, यानी उसका समझ लीजिए उसका डायरेक्टर वगैरह रह चुका है, तो उसको इसका मेंबर बनाया जाता है। तो ये 8 क्या है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है, कहीं पे प्रेसिडेंट है, कहीं पे डायरेक्टर है, और फिर आगे ये सब क्या है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कमेटीज होती हैं, उनके नाम है ये, ठीक है। तो आप इसको अपने उसमें याद कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। दूसरे ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब ये कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कुछ लोगों को चुन के खुद बता देती है कि ये मेंबर इसके अंदर, ये बता देती है कि ये लोग हैं, ये इसके अंदर रहेंगे, ये इसके मेंबर बनेंगे, तो वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। कौन करता है, कौन नॉमिनेट करता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहाँ से करती है? तो एक आदमी करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ठीक है। ऐसे ही 2 लोग क्या है, गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेबोरेटरी है, ऐसे जो स्टेट लेवल की जो ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो एनालिसिस का काम करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं, जो सैंपल उनके पास भेजे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, वो कहीं पे गया किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर और उनका सैंपल लिया कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो वो भेजा जाता है तो कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर। तो लेबोरेटरी वाले क्या करते हैं, फिर जो वहाँ पे एनालिस्ट हैं वो चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है नहीं है। तो वही जो एनालिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट मतलब उनकी जॉब होती है, समझ लीजिए सरकारी एनालिस्ट होते हैं। तो उन्हीं में से 2 एनालिस्ट क्या गवर्नमेंट क्या करती है, चुन लेती है, किसके लिए, इस बोर्ड के लिए, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के लिए। ऐसे ही क्या है, 2 persons फ्रॉम इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल एजेंसी। ऐसे ही जो ड्रग कंट्रोल एजेंसी है तो उसमें से क्या है, 2 लोगों को चुना जाता है, ठीक है। 5 मेंबर इसके हो जाते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। और ये कौन नॉमिनेट करता है, कौन इनका नाम लेके बताता है कि ये लोग रहेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है। और तीसरा जो टाइप है, जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर हैं, तो उसका तीसरा जो टाइप होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्टेड, यानी जिनको चुना जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मान लीजिए फार्मेसी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो उन्हीं यूनिवर्सिटियों में से क्या है, 1-2 बंदे को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से चुना जाता है। तो एक टीचर जो कि फार्मेसी का टीचर हो, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हो या फार्माकोग्नोसी का हो, और किसी यूनिवर्सिटी या उससे क्या है लगा हुआ या उससे एफिलिएटेड कोई कॉलेज है, तो वहाँ से क्या उसको सेलेक्ट किया जाता है। कौन सेलेक्ट करता है? तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही क्या है, एक टीचर और सेलेक्ट किया जाता है जो कि मेडिसिन का हो या थेरापेटिक्स का हो, वो भी किसी यूनिवर्सिटी से मतलब किसी यूनिवर्सिटी या उससे मतलब इससे एफिलिएटेड किसी कॉलेज से सेलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। तो वो कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बंदा और इलेक्ट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है, तो वो कौन है? 1 person इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक बंदा क्या है, सेलेक्ट करके भेजती है कि एक बंदा मैं भेज रहा हूँ अपने हिसाब से कि ये अच्छा है, ठीक। ऐसे ही क्या है, 1 person इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ऐसे ही क्या है, 1 फार्माकोलॉजिस्ट इज इलेक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, तो वो एक बंदा अपने में से क्या है, सेलेक्ट करके भेजती है इसके लिए। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनके टाइप्स ज़रूर याद रखिएगा कि एक तो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक, दूसरा होते हैं क्या, नॉमिनेटेड मेंबर, और तीसरे होते हैं
इलेक्टेड मेंबर, तो ये भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। अब दूसरा जो आपके सिलेबस में पूछा है वो पूछा है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के बारे में, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के बारे में पूछा है। तो ये क्या होता है, तो तरीके का लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी मतलब समझिए लैब है जिसके अंदर टेस्टिंग होती है, जहाँ से सैंपल आते हैं, कहीं से भी सैंपल आएंगे उसके अंदर क्या हो, टेस्ट करेंगे। और ये सरकारी है, समझ में आ रही बात, ये क्या है, सरकारी है। इसके अंदर सरकारी एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनके पास जैसे कि मान लीजिए जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो किसी कंपनी के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर गए, वहाँ से सैंपल उठाया कि कैसा ये बना रहा है नहीं बना रहा है, तो वो कहाँ पे भेजते हैं, तो इन लेबोरेटरीज के अंदर भेजते हैं उसको चेक करने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है, स्टैंडर्ड क्या है इसका। तो वो कहाँ पे जाता है, तो वो लेबोरेटरीज के अंदर जाता है। अब ये लेबोरेटरीज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेबोरेटरीज और एक होता है स्टेट लेबोरेटरी। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर है, या इसको कलकत्ता भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे है ये। तो जो भी सैंपल आपको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के पास भेजना है तो वो आपको इसी में भेजना पड़ेगा। इसका फंक्शन क्या है, इट एनालिसिस और टेस्ट ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स सैंपल सेंट टू इट बाय इंस्पेक्टर्स और कोर्ट और अदर्स। तो जो इंस्पेक्टर हैं वो अगर सैंपल भेजते हैं या कोर्ट के ज़रिए से, मान लीजिए कोई मैटर कोर्ट में पहुंच गया तो वहाँ से अगर सैंपल भेजा जाता है, या कोई और भेजता है सैंपल, कोई और कंपनी वाला अपना मतलब अपना मटेरियल भेजता है चेक करने के लिए कि ये कैसा नहीं है, उसकी एक फ़ीस है, वो फीस भी लेते हैं। तो जो भी भेजता है तो उसको वो लोग क्या करते हैं, चेक करके बताते हैं कि इसकी क्वालिटी प्योरिटी कैसी है, नहीं है, सारी चीज़ें। और क्या करता है, तो इट कैरीज आउट ड्यूटीज़ आर गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर क्या है कुछ उसको मतलब ड्यूटीज़ देते हैं, कुछ काम देते हैं, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, यानी उसको करते हैं। वो जो भी काम उनको दिया जाता है तो उसको परफॉर्म करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एट कोलकाता डज नॉट परफॉर्म द बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड एनालिसिस। तो जो क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसको ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, सीरा जो होता है, सीरम से बना है सीरा, तो उसका जो सैंपल है, या वैक्सीन हो गए, ऐसे एंटीजेंस हो गए, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इसका सैंपल अगर इनके पास भेजा जाता है तो वो उस पर क्या एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि उसको भेज देते हैं टू द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कसौली के अंदर क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ की जो रिसर्च टीम है वो समझिए इससे भी एडवांस है, जो सेंट्रल लेबोरेटरी उससे भी एडवांस है। तो ये जो इस टाइप के जो बायोलॉजिकल हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उसके चेकअप के लिए फिर वो क्या है, सेंट्रल जो ड्रग लेबोरेटरी है उसके पास अगर सैंपल आता है तो वो भेजती कहाँ पे, इसके पास, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसौली के अंदर है। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जो कि कसौली के अंदर है, तो वो क्या करता है, इसका सारा चेकअप वगैरह करता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो भी ड्रग्स हैं, जो भी ये वैक्सीन वगैरह हैं, ये ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, वो यहाँ पे भेजे जाते हैं। और इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल वगैरह हैं जो कि जानवरों से रिलेटेड हैं, यानी उनको जानवरों की, एनिमल्स की बीमारियों को ठीक करने के लिए जो वैक्सीन है या एंटीसीरा है या टॉक्सोइड्स हैं, तो जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं तो जो जानवरों के लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेटेरिनरी। क्या बोलते हैं, वेटेरिनरी यूज़। अगर वो जानवरों के इस्तेमाल के लिए है, यूज़ के लिए हैं, तो उसको यहाँ पे ना भेज के कहाँ पे भेजा जाता है, टू द डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट। और वो कहाँ पे है, इज्जत नगर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है ये इंडियन वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, तो वो इज्जत नगर में है। तो अगर जानवरों से रिलेटेड ये बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उनको अगर टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, तो उसको कहाँ भेजते हैं, इज्जत नगर भेजते हैं। एक टॉपिक और है, वो क्या है, गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है, तो द एनालिस्ट एनालिसिस एंड टेस्ट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स सैंपल सेंट बाय द ड्रग इंस्पेक्टर और अदर पर्सन्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स। तो ये क्या है, तो एनालिस्ट क्या होते हैं, एनालिस्ट आप जानते हैं जो एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो द एनालिस्ट एनालिसिस, तो एनालिस्ट कौन होते हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या है, तो द एनालिस्ट एनालिसिस एंड टेस्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल्स। तो ड्रग और कॉस्मेटिक के जो सैंपल इनके पास भेजे जाते हैं, ठीक है। और कौन भेजता है, जो इंस्पेक्टर वगैरह भेजते हैं या दूसरे लोग, या कोर्ट के पास, कोर्ट या कोर्ट भेजता है, तो उसको क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस पर क्या है, रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक। ये इनका एक फंक्शन हो गया। ऐसे ही दे डू अदर वर्क्स गिवन बाय दी गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कोई और उनको दूसरा काम देती है तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं।
अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही शुड बी ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर उसने क्या है, ग्रेजुएशन किया है, यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर मान लीजिए उसने क्या है, ग्रेजुएशन किया है, या साइंस में ग्रेजुएशन किया है, या फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर उसने किया है, एंड हैज़ 5 years एक्सपीरियंस इन एनालिसिस, और उसको 5 साल का क्या है एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस ये नहीं कि अकेले जाकर कहीं पे कर रहा है, बल्कि अंडर में होना चाहिए, किसी की निगरानी में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसकी निगरानी में उसने क्या है 5 साल तक एक्सपीरियंस किया हो, ये सब करने के बाद, या तो फिर क्या है हेड ऑफ एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट और टेस्टिंग लेबोरेटरी, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको क्या अप्रूवल मिला हुआ है कि मंजूरी मिली हुई है, या कोई ऐसी लेबोरेटरी है जिसको क्या है मंजूरी मिली हुई है, तो उसके जो उसका जो हेड है उसके अंडर में उसने क्या एनालिसिस किया, 5 साल तक एक्सपीरियंस, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या है ये तो वो इस लायक है, वो क्वालिफाइड है कि वो इसके लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए अप्लाई करे। ठीक, या तो फिर इन सब्जेक्ट में जो ऊपर अभी बताए गए हैं उसमें उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट है या कोई हेड है किसी इंस्टीट्यूट का जिसको क्या अप्रूवल मिला हुआ है, तो वो भी क्या है इस लायक है, एलिजिबल है कि वो मतलब इसके लिए जाके अप्लाई कर सकता है। या तो फिर क्या है, ही शुड हैव एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन विद एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, या कोई आदमी ऐसा है कि जिसने क्या है एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, यानी ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो भी हैं, दवाएं वगैरह जो भी हैं, उनका क्या है एग्ज़ाम दिया हो एनालिसिस का, कि मुझे एनालिसिस आता है, उसका एग्ज़ाम दिया, उसको पास कर लिया। उसके बाद फिर उसने इंडिया के अंदर क्या है एक इंस्टीट्यूशन है, इसको बोलते हैं केमिस्ट इंस्टीट्यूशन, तो उसके अंदर से उसने क्या है एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा किया हो, और फिर उसके बाद उसने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हो किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में, या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का जो हेड है उसके अंडर में उसने 3 साल एक्सपीरियंस लिया हो, तो फिर अब वो इस लायक है, वो एलिजिबल है कि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब एक टॉपिक और था ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, इसको क्या है गवर्नमेंट बनाती है हमारी, उसके मेंबर जो होते हैं उसको हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके मेंबर चुनते हैं, तो ये भी एक तरह की कमेटी है। तो इनका फंक्शन क्या है, तो इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन मेकिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट थ्रू आउट इंडिया। तो ये जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, तो ये सारे लोग मिलते हैं, अपना मतलब मशवरा वगैरह करते हैं, सलाह करते हैं, अपना कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं एडवाइस देते हैं। ऐसे ही क्या है स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं, अगर उनके अंदर कोई कमी पाई जा रही है, वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनको कोई ज़रूरत है तो उनको एडवाइस देते हैं। ऐसे ही जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है ये उसको भी क्या है एडवाइस देते हैं, उसको भी समझाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, ऐसे करो। तो ये सबको क्या करते हैं ये लोग एडवाइस देने का काम करते हैं, यानी समझ लीजिए एक तरीके से ये ज़्यादा पावरफुल है। और ये खास तौर से किस पे देते हैं, तो मेकिंग यूनिफॉर्मिटी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, यानी जो हमारा एक्ट है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको चलाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर बराबर तरीके से। ये नहीं कि किसी स्टेट में तो उसको लागू किया जा रहा है, किसी स्टेट में उसको माना जा रहा है और किसी स्टेट में क्या पूरी उसकी छूट मिली हुई है, तो ये कह रहे नहीं, सबके यहाँ पे यूनिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए ये कमेटी क्या करती है एडवाइस देती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी, और जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी ये क्या है एडवाइस देती है। और ये जो कमेटी है इसके पास खुद का अपना इतना पावर होता है कि जो प्रोसीजर, जो कार्रवाई ये करना चाहती है वो कर सकती है। एंड इट मीट्स व्हेन रिक्वायर्ड, और इनकी जो मीटिंग होती है जब ज़रूरत होती है तो अपनी मीटिंग ये लोग क्या है खुद कर सकते हैं। इनको इतनी मतलब छूट दी गई है, इतनी आज़ादी और इतना पावर दिया गया है इनको। अब इसको कैसे बनाया जाता है, कौन इसको मतलब इसको बनाता है इस कंसल्टेटिव कमेटी को, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो
वो क्या है, 2 लोगों को नॉमिनेट करती है अपनी तरफ से, ठीक है। 2 लोग अपने चुन के डाल देती है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, यानी हमारी बात रखेंगे, हमारी तरफ से 2 बंदे वहाँ पे रहेंगे। ऐसे ही जो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट है, तो हर स्टेट की जो सरकार है वो अपना एक बंदा चुन के भेजती है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजती है इस कंसल्टेटिव कमेटी के अंदर। तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने मेंबर होंगे, कितने हमारे इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं, और फिर 2 क्या हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। तो कमेंट करके बताइए कि टोटल कितने मेंबर इसके अंदर हो जाएंगे। अब एक टॉपिक और था जो आपके सिलेबस में पूछा है, वो क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है, तो ये भी समझ लीजिए एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या अपॉइंट करते हैं, उनको समझिए नॉमिनेट करते हैं। इनका काम क्या होता है, लाइसेंस देने का। अब इनके पास पूरा अधिकार होता है कि लोगों का जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और फिर उनकी जो प्रेमिसेस, जो उन्होंने प्रीमिसेस अपनी दुकान वगैरह बना रखी है, जो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर कंपनी बना रखी है, तो उसको जाके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इस लायक है कि नहीं है, कि इसको मतलब लाइसेंस दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो उनको पूरा वो क्या, अगर तो उनको पूरा अधिकार होता है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो क्या लाइसेंस देते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो लाइसेंस नहीं देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए उन्होंने लाइसेंस दे दिया, उसके बाद कोई आदमी गड़बड़ी कर रहा है, जो कंडीशन उनको बताई गई थी, जो शर्तें बताई गई थी कि आपको फॉलो करना, उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो एक आध मौका उसको देते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि आप गलत करो, सुधर जाओ। और अगर नहीं सुधरता है तो फिर उसका जो लाइसेंस उसको कैंसिल कर दिया जाता है। एक बात यह है कि अगर किसी को लगता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज भी कर सकता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं गलत नहीं था, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी मुझे सज़ा दी गई है। तो वो जाके कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर सकता है इनके फैसले को। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, याद रखिएगा, अगर दवा को इंपोर्ट करना है, बाहर से मंगाना है, उसके लिए लाइसेंस लेना है, तो उस लाइसेंस को इशू करने वाले जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये भी कुछ अधिकारियों को चुनती है, अपॉइंट करती है। वो ये जो अधिकारी होते हैं, जो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, तो उनका काम होता है कि ये लाइसेंस इशू करते हैं किसके, मैन्युफैक्चरर के लिए, दवा वगैरह बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनाने के लिए, या फिर उनको बेचने के लिए जो लाइसेंस हमको मिलता है। तो उन अधिकारियों का गठन कौन करता है, उन अधिकारियों को कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है, तो वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, The licensing authority has choice to issue the license or refuse। और जो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यानी जो ये अधिकारी हैं, तो इनको क्या है, इनकी मर्जी, इनको चॉइस है, इनको अधिकार है, ये चाहे तो लाइसेंस को इशू करें और चाहे तो क्या है, रिफ्यूज़ कर दें, इनकार कर दें, मना कर दें। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनकी रजामंदी पे ये डिपेंड करता है। उनको अगर अच्छा लगता है, सेटिस्फाई हैं, तो कर देंगे। अगर उनको वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि गड़बड़ है मैटर कुछ, या जो इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तो वो क्या है, उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती हैं, इनकार कर सकती हैं, मना कर सकती हैं। ऐसे इफ़ लाइसेंसी डज नॉट फॉलो द कंडीशंस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन कैंसिल द लाइसेंस। ठीक है, अगर क्या है, जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस ले रखा है, अगर वो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, वो रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे ही द डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। ऐसे ही जो ये लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर किसी को लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, तो कोर्ट के अंदर जाके वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, फिर मुकदमा लड़ते रहिए पूरी ज़िंदगी। अब एक टॉपिक और था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, ये टॉपिक क्या है, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से बन जाएं। तो दीज आर दी पर्सनस हु कंट्रोल द ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, कंट्रोलिंग से आप याद रखेंगे कि कंट्रोल करते हैं, तो किसको कंट्रोल करते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स यानी जो जाके चेक करते हैं, फार्मेसी के अंदर देखते हैं ना, दुकानें बंद करके भागते हैं बहुत सारे, मतलब मेडिकल स्टोर वाले,
तो कौन किसके डर की वजह से भागते हैं? पुलिस वालों से थोड़ी डर के भागते हैं वो। ये ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि तुम्हारे यहाँ दवाइयाँ जो हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, या तुम क्या है ऐसी दवाएं तो नहीं बेच रहे हो जो कि फिजिशियन का सैंपल है, या फिर तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है, या तुम्हारा जो फार्मेसी है वो मतलब बहुत छोटा तो नहीं है, स्टोरेज कंडीशन तो नहीं है। बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं, जाके चेक करते हैं। तो उनको कंट्रोल कौन करता है, यानी कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, कब भेजना है, तो ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ करती हैं। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ग्रेजुएशन इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी ये समझिए स्पेशली उसमें पढ़ाई की हो, उन्होंने पीएचडी की हो, किसमें? फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में। एंड हैज़ 5 years एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स और इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसमें? दवा बनाने में, ठीक है, या तो फिर क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविज़न, यानी जो ये हमारा एक्ट है उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उसको इन्फोर्स करने में, उसको क्या है लागू करने में, यानी उस फील्ड में रहा हो, उसको लागू करवा रहा हो, तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो क्या है इसके लिए अपना मतलब उसके लिए क्या है वो अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। टॉपिक और रह गया इसमें, वो क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, इसको कई बार सुन चुके हैं, आप समझ भी चुके हैं। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, कौन मतलब चुनता है कि ये लोग क्या है मतलब ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगे? तो ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। जो हमारी दोनों सरकारें हैं ये चुनती हैं, जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनको क्या है चुना जाता है, उनको तैयार किया जाता है ड्रग इंस्पेक्टर को। अब उसके लिए इनका फंक्शन क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग। तो जहाँ पे दवाएं बेची जा रही हैं तो उसका जो प्रीमिसेस है उसको जाके इंस्पेक्शन करना, चेक करना क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पे दवाएं बनाई जा रही हैं तो उसका जो प्रीमिसेस है तो उसको जाके चेक करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो जो भी चेकअप है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टेस्ट वगैरह है, जो सैंपल लेना है, जो भी काम है, तो सब काम वहाँ जाके इनका करना, ये सारे काम वहाँ पे जाके करते हैं और इनको फुल परमिशन होती है। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो डिग्री इन फार्मेसी, इन्होंने फार्मेसी में क्या है डिग्री ले रखी हो, डिप्लोमा नहीं बल्कि क्या है डिग्री हो। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल या साइंस में उन्होंने क्या है डिग्री ले रखी हो। और क्या है मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, या तो फिर क्या उनके पास डिग्री हो मेडिसिन की, उसमें क्या उन्होंने मतलब पढ़ाई की और उसकी डिग्री हो उनके पास, और साथ में उन्होंने क्या है स्पेशलाइजेशन किया हो किसमें? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। या तो फार्माकोलॉजी में उन्होंने क्या है स्पेशलाइजेशन किया है, यानी ख़ास तौर से उसको अलग से पढ़ा है उन्होंने, उसकी PhD की हो, इस टाइप से कुछ भी किया है तो एक तो ये कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है टू हैव एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट। तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट है एसोसिएटेडशिप डिप्लोमा, उन्होंने वो डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। और कब किया हो? आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन विद एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स एक ही बात है, बहुत कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी दवाएं वगैरह हैं उसका जो एनालिसिस होता है, जो टेस्ट होता है, तो उसका जो एनालिसिस है उसका एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो, पास कर लिया हो, उसके बाद फिर ये डिप्लोमा किया हो। फिर ये डिप्लोमा को पास करने के बाद वो इस काबिल होता है कि वो जाके अप्लाई कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।